और अब बात मौसम की करेंगे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी जीरो हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को सड़कों पर वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तर भारत में जबरदस्त शीतलहर का प्रकोप जारी है और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, असम में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है और ठंड जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है, जिसके बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। और कोहरे के कारण लोगों की जो परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी जो है ठंड का सितम जारी है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है और घना कोहरा जो है छाया हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ पलवल से लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, किस तरह की स्थिति है पलवल में, क्योंकि जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम हो गई है, वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, कितना असर इसका जनजीवन पर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का जो असर है अब वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पलवल में भी लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर आज भी जो है घना कोहरा जो है सड़कों पर छाया हुआ है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घने कोहरे के कारण जो है वाहन चालक अपने वाहनों को सड़कों पर धीमी गति से चलाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वाहन चालकों की तरफ से अपने वाहनों की जो हेडलाइट है या पार्किंग लाइट है उसका प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि घने कोहरे की वजह से जो है सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम है। मैं आपको बता दूं, शहरी इलाके में जो है लगातार जो है कोहरा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे गाँव की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये जो घना कोहरा है और घना होता चला जाता है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम है और यहाँ पर वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग लगातार आग का सहारा ले रहे हैं और घरों में हीटरों का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को हो रही है, क्योंकि ठंड के चलते जो है वो समय पर अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। घने कोहरे के कारण जो है आज भी पलवल में कई ट्रेनें जो है देरी से चल रही है। जी, तो क्या प्रशासन की ओर से कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है, रफ्तार वाहनों की धीमी हो गई, कई ट्रेनें जो है लेट हैं, यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जो वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है कि कोहरे के कारण जो है वो अपने वाहनों को धीमी गति से चलाए, हेडलाइट का प्रयोग करे, साथ ही पार्किंग लाइट का प्रयोग करे। इसके अलावा जो बड़े वाहन हैं उन पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है। इसके अलावा जो गरीब और असहाय लोग हैं वो खुले आसमान में इस ठंड के कारण ना सोए, और इसी को लेकर जो है जिला प्रशासन की तरफ से पलवल में रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई भी गरीब या असहाय व्यक्ति जो है इस ठंड में जो है खुले आसमान में ना सोए या सड़कों जी पर ना सोए। इसी को लेकर जिला प्रशासन की जी तरफ से सौरभ, यहाँ ठीक है, आप पर बने रैन रहिए बसेरे भी बनाई हमारे गई। साथ रोहतक से देवेंद्र दागी भी लाइव बने हुए हैं। देवेंद्र, किस तरह की स्थिति है रोहतक में, क्योंकि घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, तो प्रशासन की किस तरह की तैयारी और कितना असर इसका जनजीवन पर पड़ रहा है? जी तमन्ना, देखिए जनजीवन पर जहां तक असर की आपने बात कही तो बिल्कुल मैं तस्वीरों में साथ साथ दिखाना चाहूंगा। नवीन को कहूंगा तस्वीरें जरा दिखाते रहे। रोहतक में अगर बात करें जनजीवन पर तो काफी असर पड़ा है। उसका सीधा सा रीजन ये है कि पहाड़ी इलाकों में जब से बर्फबारी हुई है उसके बाद से मैदानी इलाकों में भी उसका असर साफ तौर पर देखने को मिला है। टेम्परेचर काफी डाउन गया, चाहे दिन की बात कर लीजिए चाहे रात की बात कर लीजिए, तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। आज की ही अगर बात करें तो 4.1 के आसपास ट्रेवल किया है टेम्परेचर ने रात को, और दिन का तापमान करीब करीब 14 डिग्री के 13 डिग्री के आसपास ट्रेवल कर रहा है। खासतौर से एक और बात करें कि वेदर अलर्ट की जहां तक बात है तो मौसम विभाग की तरफ से बाकायदा ये रेड और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें रोहतक को भी येलो अलर्ट की श्रेणी में रखा गया और कहा गया कि आगामी 2-3 दिन में भी यहाँ पर शीतलहर का पूरा प्रकोप देखने को मिलेगा। खासतौर से फॉग की अगर बात करें, फिलहाल भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा तमन्ना
कि फॉग जो है वो काफी परेशान करने वाली है रोहतक और रोहतक समेत तमाम उत्तर भारत की अगर बात करें तो फॉग काफी फिलहाल भी जो है काफी फॉग है, जो कि हालांकि दिन चढ़ आया है लेकिन उसके बावजूद काफी फॉग है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार भी कहीं न कहीं कम हुई है। और बात आपने की कि सामान्य जनजीवन पर कितना असर पड़ा है, मेरा ये मानना है कि काफी प्रभावित इस कोल्ड डे कहेंगे आज का, तो बिल्कुल हार्ड कपकपा देने वाली सर्दी कहेंगे, ये हालत है। और इसी के चलते उन लोगों को खासी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है तमन्ना, जिन लोगों को सुबह जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ता है, कोई पढ़ाई के लिए जा रहा है तो कोई जॉब करने के लिए मजबूरी किसी को जाना है। और बात कर रही थी आप ट्रेनों का, जहां तक जिक्र है तो कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनके समय में बदलाव हुआ है, जो लेट चल रही हैं। उसका रीजन सीधा सा यही है कि मौसम जो है वो काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। जी, तो मौसम विभाग की ओर से किस तरह का अनुमान लगाया गया है, कब तक राहत इस मौसम से मिलेगी, क्योंकि घना कोहरा जो है और बीमारियों का भी कारण बन रहा है। काफी ज्यादा खांसी जुकाम के जो मरीज है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा संख्या इसकी बढ़ रही है, क्योंकि घना कोहरा जो कि सीधे सेहत पर असर डालता है। जी बिल्कुल, सेहत की जहां तक बात है तो डॉक्टर्स ने खासतौर से बुजुर्गों को इस बारे में जरूर हिदायतें दी हैं कि वो मॉर्निंग वॉक से थोड़ा परहेज करें। खासतौर से एडवाइजरी जारी की गई है उन लोगों के लिए जिनकी एज 60 या 50 के आसपास है, तो उन लोगों को भी हिदायत बरतने की सलाह दी गई है। उसका सीधा सा रीजन यह है कि रात का टेम्परेचर काफी लो चला जाता है और ऐसे में जिनको एलर्जिक जो पेशेंट, उन लोगों को खासी दिक्कत होती है। हाल के दिनों में जैसे चाहे पीजीआई की बात कर लीजिए, रोहतक के सिविल हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, या तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स उनमें बात कर लीजिए, तो जो इस तरह के जो सर्दी से प्रभावित जो मरीज हैं उनकी संख्या कहीं न कहीं उनकी ओपीडी बढ़ी है। तो ऐसा में एडवाइजरी दी गई है कि सेहत का वो ख्याल रखें। और तापमान की जहां तक मौसम विभाग की आपने सवाल किया तमन्ना, तो बता दूं कि मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल भी येलो अलर्ट रोहतक के संदर्भ में जारी किया गया है। येलो अलर्ट की श्रेणी में रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले दिनों में भी कोल्ड वेव जारी रहेगी, शीतलहर जारी रहेगी और ये 2-3 दिन आगामी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर फॉग का भी ऐसा ही सिनेरियो बना रहे। ऐसे फॉग की तस्वीरें, जो धुंध की, कोहरे की तस्वीरें ऐसी और नजर आए, कोल्ड वेव अभी बनी रहेगी तमन्ना। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है और लोगों को जो है काफी परेशानी हो रही है। रोहतक, सोनीपत, सिरसा, कैथल हर जगह जो है घना कोहरा छाया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, वाहन चालकों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रशासन की ओर से भी जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, पूरे इंतजाम किए गए हैं कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। रैन बसेरों की खासतौर पर व्यवस्था की गई है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में रैन बसेरों की जगह जगह पर व्यवस्था की गई है ताकि जो बेसहारा लोग हैं वो ठंड से बच सके। तो ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रगति मैदान, निजामुद्दीन, ये सारी दिल्ली की तस्वीरें हैं। मुनीर का एम्स, आईटीओ और यमुना बाजार, जहां पर ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए फतेहाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, किस तरह की स्थिति है फतेहाबाद में? घना कोहरा छाया है, लोगों की परेशानियां जाहिर तौर पर इस कोहरे से बढ़ गई हैं। तमन्ना जी, कल का और आज का मौसम में अगर बात की जाए तो सुबह से ही कोहरा जो है वो छाया हुआ है और जहां से जो कर्मचारी फतेहाबाद जो ड्यूटी के लिए आते हैं उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। विजिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो वो 50 मीटर तक जो है वो दर्शाई गई है। अभी का तापमान की अगर बात की जाए तो तापमान 8 डिग्री तक सेल्सियस दर्ज किया गया है, न्यूनतम जो है 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, फतेहाबाद को जो है एक गुबार की तरह फॉग ने जो है वो घेरा हुआ है। साधनों की अगर बात की जाए तो वो रेंग रेंग कर जो है वो चल रहे हैं। जी प्रवीण, तो प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इस ठंड से बचने के लिए? शासन की तरफ से तमन्ना जी इंतजाम किए गए हैं कि जो जिसके हैं, जिनके बीमारियां हैं, जो पेशेंट बीमार है, उनको हिदायत दी गई है कि वो घर में ही रहे और ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकले। जब जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले, ये गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से दी गई है। जी प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।